नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टॉक में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको शेयर बाजार की नई नई जानकारियां देते हैं। इस प्लेटफॉर्म के आधार पे हम आपको बताते हैं कि मार्केट में क्या नया चल रहा है, कौन सी खबर मार्केट के लिए आज पॉजिटिव रही या आने वाले समय में क्या मार्केट में नया जो कंपनीज हैं वो आईपीओ लाने वाली हैं और कौन सी कंपनीज कोई भी नई घोषणा कर सकती हैं। इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है हम आपको देते हैं। आज 8 अक्टूबर के दिन जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं दो राज्यों में, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में। तो हरियाणा में एग्जिट पोल सारे जो बता रहे थे उसका उलट हुआ और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट वहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इस से थोड़ा सा बाजार को एक बूस्ट ये मिलता है कि एक स्टैब्लिश गवर्नमेंट आई, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कि एक उसके लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है कॉरपोरेट सेक्टर के लिए। तो हरियाणा एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में देश के टॉप में चल रहा है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो एमएनसीज हैं हरियाणा के, फरीदाबाद हो चाहे गुड़गांव हो चाहे हिसार हो चाहे पलवल हो, तो इन क्षेत्रों में ये स्थित है। तो उससे एक मार्केट को आज जो 4-5 दिन की गिरावट थी उससे एक बूस्ट मिला और एक मार्केट काफी चढ़ चुका है। बहुत अच्छी जो आज मार्केट में बढ़त हुई है। वहां पे जब हम कह रहे थे कि ऐसे में मार्केट में पैनिक नहीं करना, आपने बिल्कुल डटे रहना है, तो अगर आप डिलीवरी लेते हैं तो आपको आज कहीं ना कहीं अपने शेयर्स में बढ़त दिखाई दी होगी। तो अब ऐसे में जब एक मैंडेट मिलता है, जहां एक स्टैब्लिश गवर्नमेंट का क्लियर कट मैंडेट मिलता है, तो वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट में जिसकी गवर्नमेंट है उसी की सरकार राज्य में बनी है, तो एक बूस्ट मिलता है इंडस्ट्री को। इसका मतलब यह है कि जो इस तरह की स्टैब्लिश गवर्नमेंट से एक एनवायरनमेंट बनता है जहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है और जिससे कॉरपोरेट में एक अच्छा संदेश जाता है, तो उन कंपनीज के शेयर्स में भी एक अच्छा संदेश जाएगा। अब यहाँ पर एक अच्छा मौका था जब सारे शेयर्स गिर गए थे, तो आपको आइडेंटिफाई करने थे कि किन शेयरों में एक बहाव में जो गिरावट आती है, सारे मार्केट में गिरावट आती है, तो उन शेयरों में भी गिरावट आती है, क्योंकि मार्केट का पूरा सेंटिमेंट्स ही नेगेटिव है। तो पूरे सेंटिमेंट्स नेगेटिव होने से मार्केट में उन शेयरों में भी गिरावट आ जाती है जिनके टेक्निकल्स में और जिनके फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारे शेयर्स बहुत सालों बाद जो एक अपट्रेंड में आए थे वो भी इस बहाव में बह गए और आपको एक सस्ते दामों पे इस समय मिलने के लिए तैयार है। तो इस तरह के शेयरों में अगर आपको निवेश करना है तो आप इस समय मार्केट में इस तरह के शेयर ढूंढ सकते हैं जो कि इस वर्ल्ड वॉर होने की संभावना, जहां पर इजराइल और ईरान में एक तनातनी सी चल रही है और वहां रशिया और यूक्रेन में जो तनातनी चल रही है, तो वहां पे एक ऐसा माहौल बना कि पूरा वर्ल्ड रिसेशन में आएगा और अमेरिका में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स है, जापान में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स है, इंग्लैंड में जो प्रॉब्लम चल रही है, तो उनके कारण पूरा वर्ल्ड जो रिसेशन में आएगा, जो एक मंदी के दौर में आएगा, उसके चलते मार्केट्स में 5-6 दिन से भारी गिरावट चल रही थी जो आज थमी है और मार्केट सिग्निफिकेंटली अमाउंट से ऊपर बढ़ा है। तो मार्केट को कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जिनके फंडामेंटल्स ठीक ठाक हैं और वो इस समय इस एंटिसिपेशन में गिरे थे कि सारे ही शेयर्स गिर रहे हैं। तो आज वर्ल्ड के सारे मार्केट लगभग ठीक ठाक बंद हुए हैं, जितने भी बंद हो गए, जितने खुल रहे हैं वो भी ठीक ठाक काम कर रहे हैं। तो अगर हम भारतीय बाजार की बात करते हैं तो हमको कुछ ऐसी कंपनीज ढूंढनी पड़ेंगी यहाँ पे जो कि अभी तक परफॉर्म सही कर रही थी, अचानक से इस तरह का जो माहौल बना उसमें वो गिर गई है। तो अब इस तरह का जो एनालिसिस है वो 2 कंपनीज का कर रहा हूँ। एक कंपनी है रिलायंस पावर। रिलायंस पावर का शेयर बहुत सालों से एक पर्टिकुलर दायरे से नीचे गया, इवन ये ₹2 ₹3 भी आ गया था। तो इस समय ये 45 के आसपास चल रहा है। रिलायंस का शेयर पिछले 10 सेशन हटा दे तो उससे पहले एक अपट्रेंड मूव में था, लेकिन इस गिरावट में ये भी गिरा और आज लगभग 44-45 के आसपास बंद हुआ है। तो रिलायंस पावर के हाथ एक नया जो इनका एक प्रोजेक्ट आया है वो है भूटान में, लगभग 1200 मेगावाट की एक पावर प्रोजेक्ट की वहां पे एक संरचना कर रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो उससे इनकी जो बैलेंस शीट है और इनके जो कामों में एक और ये हीरा जोड़ने जा रहा है। तो
ये वहाँ पर लगभग लगभग इनका जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ भूटान है, उससे एक बहुत अच्छा कोलैबोरेशन है, तो उससे ये वहाँ पर एक पावर प्लांट लगा रहे हैं। तो जो कि बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना है और उस पे ये काम कर रहे हैं। उन्होंने इसमें एक सब्सिडियरी बनाई है, तो उससे काम कर रहे हैं। तो उसमें जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स है वो रिलायंस पावर है। तो इसको ध्यान में रखते हुए रिलायंस पावर का आप एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, ये लवासा एक इनकी जो सिटी है, वहाँ पर ये प्रोजेक्ट में थोड़ा-सा इनका जो फँसा हुआ था पेच, वहाँ से निकल चुका है। और अब ये जो कंपनी है टनल्स में और ये ब्रिजेज़ में और डैम बनाने में इनका कोई भी जवाब नहीं है। तो इन 2 कंपनीज़ का एक बार आप एनालिसिस करिए। जो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन है वो लगभग 39-40 रुपीज़ के आसपास चल रही है। तो इसका जो कि 52 वीक हाई है, लगभग वो 57-58 रुपए के आसपास है। तो इन 2 कंपनीज़ पे आप ध्यान दीजिए और एक बार अपने फंडामेंटल रिसर्च देखिए। एक बार खुद अपने जो आपके जो एनालिस्ट हैं या जो आपके कोई लीगल एडवाइज़र हैं, फंडामेंटल एडवाइज़र हैं, जो आपके स्टॉक एडवाइज़र्स हैं, उनसे आप राय लेके इनमें आप निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आप खुद एनालिसिस करके डिसाइड करिए कि आपके पोर्टफोलियो के लिए क्या अच्छा हो सकता है और क्या ये कंपनीज़ भविष्य में आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एक आपके जो पूँजी का है, जो आपके इन्वेस्टमेंट का है, एक रिटर्न दे सकती हैं या नहीं। नमस्कार।